सभी बच्चों का गोपी 89 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस समय हम कक्षा 10 के क्लास में मौजूद हैं। चलते हैं मैथ मस्ती की दुनिया में। एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3E का 13वां क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना मान लें, x वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, 22 वर्ष। क्लियर। इसके बाद उसने क्या कहा था, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी, तो 5 बार जो भी वर्तमान आयु होगी 5 वर्ष बाद ठीक उसे 5 एडजस्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएगा। यानी कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, x प्लस ये तो जैकब की हो जाएगी, और उसके पुत्र की कितनी होगी, x प्लस नहीं y प्लस 5, क्योंकि जैकब की हमने x मानी थी और पुत्र की क्या मानी थी, y। दोनों में 5 जोड़ दिया, ठीक है। फिर दोबारा इन्होंने कहा क्या, दोबारा इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार पहले लिखिए जैकब की आयु, यानी कि x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु है कितनी, 22 और प्लस 5, अब कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। क्लियर। x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा करिए, 3 बाई और प्लस 5 15, 3 बाई को इधर लाओ तो x माइनस के 3 बाई हो जाएगा, बराबर किधर आएंगे, माइनस हो जाएगा। अब 5 इधर प्लस के बराबर उधर भेजेंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। चूंकि 15 से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 10। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इन्होंने दोबारा दूसरी एक शर्त रखी थी कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब पीछे पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु तो मान चुके थे जैकब की इतनी थी x वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूछेगा, फिर उसके पुत्र की भी पूर्व की आयु आ गई, पीछे की आएगी। तो यहाँ पे लिखिए द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखो, दोनों की आयु, दोनों की लिखेंगे तो एक ही में आ जाएगा, अलग लिखेंगे तो 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु लिखें x माइनस 5, फिर लिखें 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5। तो हम दोनों की एक ही में लिख लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर क्या होगा, x माइनस 5 और पुत्र कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। क्लियर है, दोनों को एक ही बार कर दिया। अब क्या कहा था, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो यहां पर लिखिए जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। लेकिन कितनी गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व तो दोनों की आयु मैंने लिख ली, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, लेकिन पुत्र की आयु कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो इसमें इनटू क्या करेंगे, 7 का गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व आयु वाले जैकब की लिखी कितनी है, x माइनस 5,
x माइनस 5 आ रहा है यहाँ तक। y माइनस 5 इंटू 7, क्लियर। तो x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा करिए, 7 y हो जाएगा, 7 पर माइनस का 35, ठीक है। तो 7 y को इधर भेजो, x माइनस का 7 y बराबर, अब y हमारा उधर प्लस का था, इधर बराबर के इधर लाए माइनस हो गया। अब माइनस के 5 है, बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। क्योंकि हमारा माइनस के 35 पहले से है तो 5 प्लस के हो जाएंगे, घट जाएगा। कितना बचेगा माइनस के 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा था x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 2 है x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। तो या तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। तो विलोपन विधि से हल करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक आ रहा है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 2 हमारा है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। जोड़ने पर करें या घटाने पर? घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस मिल रहा है, कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम घटाने पर, घटाने पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, अब यहाँ प्लस, क्यों माइनस के 30 पहले से मौजूद है। तो x और x से कट जाएगा। अब यहाँ पर 3y माइनस के 7y का हो गया प्लस के, तो घट जाएंगे। 7y से 3y जाएगा, कितना बचेगा 4y। काय बचेगा प्लस का बचेगा। 7y प्लस के ज्यादा है, प्लस के 7y ज्यादा है भाई। यहाँ पर प्लस के 30 हो गए और 10 पहले से प्लस के है, 30 और 10 कितना होगा 40। तो y बराबर कितना होगा 40/4, 4 दशामन 40। तो y बराबर कितना निकला 10। y बराबर 10 निकला, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष। पुत्र की हमने वर्तमान आयु निकाल ली कितनी 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा, x का मान निकल आएगा। यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा था x माइनस 3y था, तो x माइनस 3y था, यानी कि 3 और गुणे y की जगह पर कितना रख दें 10, यानी कि 10 और बराबर कितना दिया गया हमें, बराबर हमारा कितना था x माइनस 3y बराबर 10 था, यानी कि बराबर लिखेंगे 10, ठीक है। 10 तिया 30, तो x बराबर 30 हमारे इधर माइनस हो गए, उधर भेजेंगे काय हो जाएंगे प्लस के। तो 10 पहले के हैं और 10 तिया 30 उधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 30 और 10 40 वर्ष। यानी कि x जो हमने आयु मानी थी, वर्तमान आयु मानी थी, जैकब की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी निकली 40 वर्ष। यानी कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी थी 40 वर्ष। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। नोट करिए।